जब तक मैं जिंदा हूँ, कम से कम इस संविधान को तो किसी को छूने नहीं दूंगा। अगर 400 पार एनडीए होती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान के पन्ना को बदल दिया जाएगा, क्या कहिएगा इस पर? इमरजेंसी लागू करते समय 400 की थी क्या संख्या कि जान दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आखिरी लड़ाई तक लड़ूंगा। जब संविधान के धज्जियां उड़ा दी गई। अच्छा, आप लोग लगातार 400 पार का नारा दे रहे हैं, अभी आपने भी जिक्र किया, और विपक्ष का कहना है कि अगर 400 पार एनडीए होती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान के पन्ना को बदल दिया जाएगा, क्या कहिएगा इस पर? असल में वो कहते हैं ना कि बिल्ली के सपने में भी छिकरा या क्या छिछड़ा आता है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। इमरजेंसी लागू करते समय 400 की थी क्या संख्या? जब संविधान के धज्जियां उड़ा दी गई, जब विधानसभा एक चुनी हुई सरकार को कई बार कांग्रेस की सरकार ने गिराया, ये घमंडिया गठबंधन ने गिराया, तब उस समय 400 की जरूरत पड़ी थी क्या? ये 400 जो वोट है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी तक जो आपने देखा विकास, जो आपने देखा देश को परम वैभव जाने की तरफ जो रास्ता आपने देखा, वो अभी ट्रेलर था, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। कौन सा ऐसा गठबंधन रहा है या कौन सी ऐसी सरकार रही है जो अपने देश के खोई हुई अस्मिता के लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि जान दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आखिरी लड़ाई तक लड़ूंगा। ये 400 की जरूरत है। संविधान तो हम लोगों ने बचाया है। संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने जो निर्णय लेने थे वो निर्णय हमने लिया है। और अगर इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके लिए अभी भी मेजोरिटी सफिशिएंट था हमारे पास। अगर ट्रिपल तलाक को हटाना था तो उसके लिए जो मेजोरिटी था चाहिए था हमको, वो था। धारा 370 को जो हटाना था, उसके लिए जो मेजोरिटी था हमारे पास था। आज भी हमारे पास ठीक ठाक बहुमत है, जितनी की जरूरत है हम लोग को। ये भ्रम फैलाया जा रहा है क्योंकि मुद्दों पे अब ये चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, तो इनको पिछला एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा बहुत दिखा के हो सकता है कि निकल जाए। लोग, अब जनता जाग चुकी है, वो जानते हैं कि इस संविधान का रक्षक नरेंद्र मोदी है। जो कुछ भी हो जाए, अपने परिवारजनों के साथ अहित नहीं हो सकता है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि जब तक मैं जिंदा हूं, कम से कम इस संविधान को तो किसी को छूने नहीं दूंगा। तो ये तो मोदी की गारंटी है। अब मोदी की गारंटी आज विश्व की सबसे बड़ी गारंटी है। अच्छा, अगर बात की जाए नीतीश कुमार के बारे में, तो क्या बिहार में एनडीए की लड़ाई उस वक्त आसान हो गई जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए? बिल्कुल, देखिए रोज समीकरण बदलते रहते हैं। और मोदी जी की लड़ाई तो सब जगह आसान चल रही है, और नीतीश जी के आने से निस्संदेह इसको बहुत धार मिला। और हम सब एक बहुत मजबूत कुनबा है। नीतीश जी हमारे साथ पहले भी थे, और हमारा ये संबंध आगे भी चलता रहेगा। तो एक मजबूत कुनबा हम है, और हमारा 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं यहाँ से। आपने देखा भी होगा, जो सर्वे आप लोगों ने किया होगा, आपको दिख रहा होगा कि चुनाव हम जीत रहे हैं। बिहार में इस बार 40 के 40 निकाल रहे हैं हम लोग।